श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल्याण में और व्यवहारिक जीवन में भी शास्त्र आज्ञा आवश्यक है, शास्त्र आज्ञा का पालन आवश्यक है, शास्त्र पर विश्वास आवश्यक है। बहुत सरल उदाहरण देंगे। कोई दवा खाते में कोई भी अनुभवी व्यक्ति भी, बुद्धिमान भी दवा खाते में नहीं बता सकता कि इस दवा का मुझे बहुत लाभ हो रहा है। खाने के बाद बताएगा। खाते समय कोई दवा अच्छी नहीं लगे, स्वादिष्ट नहीं लगे तो वो नुकसान करेगी। क्या औषधि में मेरी जबान प्रमाण है? कोई औषधि मेरी जबान और मन को प्रिय नहीं लगती तो फायदेमंद नहीं होगी। और कोई चीज खाते में टेस्टी है, स्वादिष्ट है, मन को भी अच्छी लगती है तो फायदा होगा। इसलिए अनुभव प्रमाण नहीं है। ऐसे में तो पूर्व अनुभवी डॉक्टर, वैद्य जो कहेंगे, चाहे हमें स्वादिष्ट लगे न लगे, वही दवा हमें खानी। बोलो। इसी तरह धर्म के कल्याण के रास्ते में आपको, आपके मन को अच्छा लगे वही धर्म है, वही कल्याणकारी है, ऐसा नहीं। मन को ना अच्छा लगने पर भी उसके करने से कल्याण होगा। ये तो सौभाग्य की बात है कि दवा फायदेमंद भी हो, टेस्टी भी हो। ये भी जरूरी नहीं है कि टेस्टी दवा, स्वादिष्ट दवा फायदा ही न करेगी, ऐसा भी नहीं है। बहुत बार दवा स्वादिष्ट भी है और फायदा भी करेगी। बहुत बार अस्वादिष्ट है और फायदा करेगी। कई बार स्वादिष्ट दवा नुकसान करेगी। इसलिए अनुभूति को प्रमाण नहीं समझना चाहिए। ये महावाक्य है। अच्छा लगना ये एक अनुभूति है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुझे अच्छी लगती है, पर फायदा करेगी इसके लिए गारंटी नहीं है। दुनिया में बहुत कर्म ऐसे ही हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत इसका विस्तार से वर्णन किया है। बहुत लोगों को ऐसा भोजन पसंद है जो आपके भविष्य को बिगाड़ेगा। ऐसे कर्म पसंद हैं, आपका भविष्य चौपट कर देंगे। इसलिए ये सिखों में तो विशेष प्रचलित है, बाकी सारे संसार में है, गीता में भी है। एक मनमुख, एक गुरुमुख। मनमुख का मतलब है जो मन को प्रिय लगे उसी को महत्व देने वाला मनमुखा है, भले चेला हो। मनमुख का मतलब है जो मेरे मन को अच्छा लगा, मैंने किया, मैंने खाया।
गुरु मुख का मतलब है मुझे अच्छा लगे या न लगे, जो गुरु कहते हैं वही करना है, ये गुरुमुख का लक्षण है। और गुरुमुख पार हो जाएंगे, मनमुख डूब जाएंगे। क्योंकि मनमुख, आज कोई अच्छी चीज भी अच्छी लग गई, कोई जरूरी नहीं है, मनमुख को भी कभी कभी कई चीजें अच्छी लगेंगी जो फायदेमंद भी होंगी, पर वो इस बात को गणित की तरह मान ले कि जो अच्छी लगती है वही ठीक, तो कर अच्छे लगने वाले कई कर्म कई व्यवहार तुमको भी बिगाड़ेंगे, समाज को भी बिगाड़ेंगे। इसलिए इंद्रियां और मन कल्याण के लिए प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए सभी धर्मशास्त्र इंद्रियों पर, मन पर संयम करने की बात कहते हैं। और संयम बुद्धि द्वारा होगा और बुद्धि शास्त्र द्वारा मिलेगी। ये दवा फायदा करेगी। ये किससे मिला? पहले किसी डॉक्टर से। अब डॉक्टर तुम्हारे साथ नहीं है, घर में हो, कई चीजें स्वादिष्ट नहीं खानी, दवा जो बताई वही खानी। डॉक्टर के बताने के बाद भी कुपथ्य स्वादिष्ट लगेगा। बल्कि रामायण में चौपाई है, कुपथ मांग जिम व्याकुल रोगी। कुपथ, अब कुपथ क्यों मांगता है? स्वादिष्ट लगता है। यहां कुपथ्य का ये मतलब नहीं है कि बेस्वाद लगता है रोगी मांगता है। रोगी भी बेस्वाद वस्तु नहीं मांगता, पर उसको जो नुकसान करेगा उसको खाने का मन करता है। कुपथ मांग जिम व्याकुल रोगी, वैद्य न दे, वैद्य नहीं देते, सुनो मुनि योगी। वैद्य नहीं देते, इसलिए मुनि योगी भी सुनो। यदि इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो सुनो, जो गुरु कहते हैं वो सुनो। जो मन कहता है, जबान कहती है, अच्छा लगता है, तो भी मन की मत सुनो। मन के कहे न चालिए, मन के कहने पर नहीं चलना, गुरु के कहने पे चलना। और कसौटी वही है, मन और गुरु। वहां तो कहे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैं यहां उल्टा कह रहा हूं। मन और गुरु दोनों खड़े, शास्त्र और मन दोनों खड़े, काके लागू पाए। किसका कहा मानूं? मन और गुरु। उस समय जब मन कहता हो और गुरु कहता हो तो मन की न मान के गुरु की मानो, तो आप पक्के चेला हो। वही कसौटी है। जब मन नहीं चाह रहा, मन कुछ करने को, खाने को, जाने को, पढ़ने को, लड़ने को, गुस्सा करने को, बोलने को कह रहा हो, उस समय गुरु की बात याद करके, गुरु हैं तो आज्ञा ले लो, नहीं हैं तो उनकी बात याद करो जो पहले बताई थी, जो पढ़ा था उसको याद रखो। इसलिए गुरु आपके साथ रहेगा। रखोगे तो रहेगा, नहीं रखोगे तो याद तो वहां भी दिला देगा। याद तो आएगी कि गुरुजी ने ये कहा था, पर कहोगे गुरुजी तो ऐसे ही कहते ही रहते हैं। गुरुजी का कहना अलग धर दोगे और मन का कहा करोगे। और जो गुरु के कहने पर, शास्त्र के कहने पर चलेगा, हम गारंटी करते हैं उसका कल्याण हो जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता। रोकने वाला मन ही होता है। मन पर लगाम लगा दी गुरुजी ने। जैसे रथ होता है, घोड़े होते हैं, लगाम होती है,
लगाम को खींचने वाला सारथी, घोड़े को रोकना सारथी का काम है। सारथी क्या है? बुद्धि। इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियां तो घोड़े हैं। इंद्रियाणि हयान्याहु मनः प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। लगाम से ही घोड़े खींचे जाते हैं, पर लगाम अकेली नहीं खींचती। लगाम तो वहां जाएगी जहां घोड़े जाएंगे। लगाम को कोई खींचता है, उसका नाम सारथी है। इंद्रियाणि हयान्याहु मनः प्रग्रहमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को तुम सारथी जानो। अब अर्जुन के रथ के सारथी भगवान है। वैसे लगता है जैसे भगवान घोड़ा रथ हाँक रहे हैं, काम जरा रद्दी लगता है, पर अपने जीवन की बागडोर लगाम गुरु को पकड़ा दो, वो तुम्हारे रथ को चलाएं, चलाने देना। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा इसमें बैठी हुई रथी है। यह जीवात्मा, जीवात्मा इस रथ में बैठी है। कहाँ जाना चाहती है? नरक में कि स्वर्ग में? आत्मा माने तुम खुद इसमें बैठे हो। कहाँ जाना चाहते हो? दुख में या सुख में, शांति में या शांति में, मृत्यु में या अमृत में? कहाँ जाना चाहते हो? अमर होना चाहते हो या मरना चाहते हो? द्वंद्व में फंसना चाहते हो कि मुक्त होना चाहते हो? इस रथ में बैठी हुई आत्मा, जीवात्मा जहाँ जाना चाहती है वहाँ कैसे पहुँचेगी? जिनके घोड़े अनसधे, घोड़े तो सधे नहीं हैं, कंट्रोल में नहीं है। घोड़े जिनके अनसधे और सारथी क्रूर, रथ चलाने वाला दुष्ट है, उनके रथ पहुँचे नहीं, बीचे चकनाचूर, उनके रथ पहुँचते नहीं हैं, गंतव्य तक नहीं जाता। कई नहीं, कार वाले रास्ते में मरे पड़े होते, कारें पड़ी हैं, मरे पड़े हैं। और भी बता दूं, कभी कभी तुम थोड़ा ठीक भी हो, पर सामने वाला चलाने वाला, कभी कभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक है, पर सामने वाला प्यार करता है, बरगलाता है, नशा पीने को कहता है, ये दूसरी कार वाला। एक कार में तो तुम बैठे हो, तुम थोड़ा सावधान भी हो, बहुत सावधान होगे तो बचोगे, नहीं दूसरा ही एक्सीडेंट कर देगा। कई बार कहते ना किसकी गलती है, कई बार दोनों की गलती है, कई बार तुम्हारी कम उसकी ज्यादा है। पर तुम यदि न्याय प्रियता के चक्कर में न पड़ते, वो गंदा था तो तुम ही रास्ता दे देते। पर तुम कहोगे हम क्यों दें, उसने लाइट दी हमने भी दे दी, टकरा गए अकड़ में। तो जिंदगी को दूसरे के द्वारा भी बचाना है, इसीलिए कुसंग से बचना है। ये जो हम सब लोग हैं, अलग अलग कारें लिए हैं, अलग अलग रथ हाँक रहे हैं। अब दो रथ वाले मिलके यदि गलत रास्ते में चलें तो कई बार दो रथ वाले मिल जाते हैं। दोनों घोड़े चलाने वाले, रथ चलाने वाले कहते हैं चलो जुआ खेलने, चलो शराब पीने, चलो वैलेंटाइन डे मनाने। जानते हो, ये मिले हुए गंदे रास्ते पर जा रहे हैं। दोनों को अच्छा लगता है, ये नहीं लगता एक्सीडेंट हो रहा है,
जिंदगी को क्या होगा तुम्हें दिखती नहीं जिंदगी। तुम्हें सिर्फ शरीर को एक्सीडेंट हो जाए तो समझ आता है, जिंदगी कहाँ जाएगी। मैरिज वालों का तो ठिकाना नहीं पड़ता है, लब वालों का क्या बनेगा। जो आराम से शास्त्राज्ञा से मैरिज करते हैं वो किनारे मुश्किल में लगते हैं। ये लव मैरिज वाले कहाँ मरेंगे भगवान जाने। जिन्हें प्यार में अंधे हो जाना है, कल दूसरी कामना में अंधे हो जाएंगे। आज काम में अंधे हुए हो, कल क्रोध में होगे, कल मान में अंधे हो जाओगे और देश को कहाँ ले जाओगे। वोटर और उम्मीदवार मिलकर देश को कहाँ ले जाओगे। उम्मीदवार भी वोटरों को बहका लेता है। ये जिंदगी और देश के रथ को कहाँ ले जाना है, जीवन रथ और देश रथ। इसलिए बार बार मैं कहूँगा, इस देश को शास्त्र के अनुसार चलाओ, धर्म के अनुसार चलाओ, जीवन को भी और देश को भी। ये धर्मनिरपेक्ष बदमाशों के द्वारा देश मत चलवाओ। जिंदगियों को कहाँ ले जाएंगे। स्वयं नेता मरेंगे जब ड्राइवर ठीक न होना, तो ड्राइवर अकेले मरता है। देख लो, नेता अकेले नहीं मरेगा, प्रजा को भी लेके मरेगा। इसलिए ड्राइवर सोच समझ के रखना चाहिए। धन्य है अर्जुन जिनका रथ भगवान कृष्ण हाँक रहे। तुम अपने रथ को भी भगवान को समर्पित करो, शास्त्र को समर्पित करो, गुरु को। तीनों ये भगवान कोटि में ही हैं। इसलिए तीन चीजें जब तक जीवन रहे बंद हैं, गुरु, वेदांत, ईश्वर। त्रयो बंद्या। तीन शास्त्र भी भगवान है, भागवत साक्षात भगवान का रूप है। अर्थात ग्रंथ भगवान है, भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है, गीता भगवान है। भगवान ने कहा यदि मुझे तुम ढूंढना चाहते हो तो गीता में चोत्तमम गृहम, गीता मेरा उत्तम घर है, कहीं ना मिलूं तो गीता में मिल जाऊंगा। अर्थात भगवान को गीता में ढूंढना, मिलेंगे। क्या है भगवान, क्या है भगवान गीता में मिलेंगे। और क्या है भगवान, गुरु, गुरु में मिलेंगे। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु में भगवान मिलेंगे, भागवत गीता में भगवान मिलेंगे, संसार भर में भी मिलेंगे। तीन भगवान हैं, गुरु, वेदांत, ईश्वरा। तीन वंदे हैं। जीवन में तीन का पूर्ण आदर करो, भगवान की तरह तीनों का आदर करो। समझ में आ रहा है। त्रयो बंद्या, तीन बंदी हैं दुनिया में, गुरु, वेदांत अर्थात परमात्मा को बताने वाले ग्रंथ। रामायण भी है, गीता भी है, उपनिषद भी हैं, भागवत भी है, गुरुवाणी भी है। जो भगवान को बताने वाले ग्रंथ हैं उनका सम्मान करो, जैसे सिख गुरुवाणी का करते हैं। हाँ, कई बार ग्रंथ के आकार का लोग ज़्यादा करते हैं, वाणी का कम करते हैं। मैं तुमसे और आग्रह करूँगा, ये उपनिषद वाणी, गीता वाणी, रामायण वाणी, भागवत वाणी को साक्षात भगवान समझो। और जो इसको बता सकता हो, स्पष्ट कर सकता हो, उस गुरु को साक्षात भगवान समझो। और जो जिंदगी का लक्ष्य है भगवान, वो एक
सदा उसका सम्मान करो, निंदा मत करो। इसलिए मैंने कहा गुरु, वेदांत और ईश्वर, तीन को जब तक प्राण रहे इनके लिए असम्मानजनक बोलो नहीं, असम्मानजनक बातें सुनो नहीं। तुम लड़ नहीं सकते तो वहाँ से हट जाओ, ये कह दो ये बातें और को बताओ, हमें मत बताओ। ईश्वर के विपरीत, धर्म के विपरीत, गुरु के विपरीत सुनो नहीं। वैसे तो ये कहा है उसकी जबान काट लो, लेकिन इस प्रजातंत्र में ये उचित नहीं है। मैं अमेरिका में था तो एक जूश, सभी पुराने धर्मों की मान्यताएं हिंदू धर्म जैसी है, सभी की, क्रिश्चियन की। अभी उनमें भी पोप शादी कर सकता है कि नहीं, ये विषय उठता है, पर अभी भी इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह से तमाम पादरियों की बुरी हालत है। मैं पादरी कह करके उनकी अकेली निंदा नहीं करता, अपने भारत में साधुओं की बुरी हालत है। इसलिए मैं कहता हूं कि विचार हो रहा है पादरी को कैसा होना चाहिए। मैंने विदेश में लोगों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ पाप क्या है? केवल व्यभिचार। माने पुराने ग्रंथ जितने हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी के हों, जूस के हों, व्यभिचार पाप है। इस्लाम में भी व्यभिचार पाप है। यदि व्यभिचार पाप नहीं तो शादी की जरूरत है क्या है? और फिर 1, 2, 3, 4, इसके बाद तलाक हो तो 5वीं, और तलाक हो तो 6वीं, तलाक नहीं हो तो 4 सीमा है, इतनी एक साथ। और इसके बाद भी बिना शादी के यदि होता है तो व्यभिचार। क्या इस्लाम व्यभिचार से बच रहा है? क्या क्रिश्चियनिटी व्यभिचार से बच रही है? क्या हिंदू व्यभिचारी नहीं रहा? जब शादी करके छूट दी है तो हम क्यों व्यभिचारी हैं? फिर उन्होंने कहा हिंसा पाप है। व्यभिचार पाप है, हिंसा पाप है। और जितना इस्लाम और ईसाई हिंसक हैं, है कोई? दूसरी बात कहना चाहता हूं, हिंसा पाप है। तीसरी बात उन्होंने कही झूठ पाप है। वहां तुलना में झूठ कम बोलते हैं। भारत तो आज झूठों का देश हो गया है। बुरा नहीं मानिए, सत्य सत्य सुनिए। यहां साधु भी सत्य नहीं बोल सकता, मुश्किल है सत्य बोलना। वहाँ आम आदमी सत्य बोल देता है, अपनी भूल को, अपनी गलती को मानता है। जाके चर्च में जाकर पादरी के सामने 7 दिन का हवाला बता के माफ़ी मांग लेता है। कोई हिंदू है जो माफ़ी मांग सके? सत्य अहिंसा, सत्य पुण्य है, झूठ पाप है, हिंसा पाप है, अहिंसा पुण्य है, व्यभिचार पाप है, और संयम में रहना ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ ब्रह्मचारी है, व्यभिचारी तो नहीं है ना। जिसने शादी की, विवाह किया, संतान पैदा की, उसका नाम व्यभिचारी है? बोलो। यदि व्यभिचारी नहीं है तो उसका नाम फिर ब्रह्मचारी है। जो शादी करता है ब्रह्मचारी है। यदि ब्रह्मचारी न होता तो छुट्टा होता। इसका मतलब ब्रह्मचारी है तभी शादी कर ली। व्यभिचार पसंद नहीं है इसलिए शादी कर ली। विदेशों में शादी बंद हो रही है। एक तरफ व्यभिचार पाप नहीं है और शादी बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई? सांड की तरह छुट्टा फिरना है क्या? जरूरत शादी की?
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो शादी करते हैं उनको मैं ब्रह्मचारी घोषित करता हूं। इसलिए पत्नी व्रता, पतिव्रता, ये ब्रह्मचारियों का लक्षण है। फिर इसी तरह से पत्नी शादी करने पर भी संतान के अतिरिक्त संबंध नहीं करता, वो उत्कृष्ट ब्रह्मचारी गृहस्थ है। और वानप्रस्थ के बाद पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता है 50 साल के बाद। ये हमारे यहाँ शादी संन्यास की एक प्रक्रिया है। ये गृहस्थी मुक्ति का एक रास्ता है। पहले धन कमाओ, फिर लोभ छोड़ो, फिर पैसा भी छोड़ो। पहले देश के राजा बनो, फिर संन्यास ले लो। हाँ, यहाँ तो मरते हैं कुर्सी पर, एक दिन पहले छोड़ने को तैयार नहीं है। एक दिन शरीर कैसे छोड़ोगे जब इतना ही नहीं छोड़ पाते। जिसने पद नहीं छोड़े, गृहस्थी नहीं छोड़ी, घर नहीं छोड़ा, धन नहीं छोड़ा, अंत में देह छोड़ेगा, मरेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए पहले साधुओं को कहते थे कि फलाने संत ने शरीर छोड़ दिया। वो छोड़ते थे, तुम छोड़ते थोड़ी हो, मरते हो। धन्य हैं वो लोग जो शरीर छोड़ते हैं। जैसे ये शासन छोड़ते थोड़ा है, हार जाते हैं, क्या करोगे। छोड़ना तो वो है कि टिकट मिल रही हमें नहीं चाहिए, जीत गए हैं हम, छोड़ते हैं। क्या करेंगे ऐसी राजनीति। तो त्याग, जो जहां है वहीं पर ईमानदारी से त्याग से जिए। और त्याग से कौन जिएगा। सास के दायित्व को सास निभाए, बहू बहू के, बेटा बेटे के, पिता पिता के, भाई भाई के। वो अपने अनधिकार चेष्टा नहीं करे, दूसरे के अधिकार की चीज नहीं ले। हमारे यहाँ पहले, अब का नहीं जानता मैं, सास अपने पांव ऐसे कर देती थी बहू के सामने, ऐसे बड़े प्यार से, बड़ी सहज। हमको तो शर्म लगेगी चेलों के आगे पैर करने में, पर सास करती थी और हमें भी कर देना चाहिए। पर क्या है, जैसे सास के आगे, सास बहू के आगे अपने पैर कर देती थी, बहू छूती थी। अब वही सास, उतने में उसकी सास आ गई और उसने सास के चरण छुए। सास अपनी सास के छूती है, बहू से छुआती है। ये हमारा कर्तव्य है। हम गुरु के चरण छूते हैं, इसलिए थोड़ी कि छोटे हैं। शास्त्री जी छोटे हैं इसलिए छूते हैं, इसलिए आरती करते हैं। ये सिखाते हैं हमें गुरु के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। और चेलों से, बोलो, चेलों से श्रद्धा करवानी चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। शिष्यों को श्रद्धा करनी चाहिए। हमारे यहाँ राम छोटे हैं इसलिए दशरथ को प्रणाम करते हैं। राम भगवान हैं, दशरथ के पैर छूते हैं, माता के पैर छूते हैं। आज ये भूले गया, अरे वो गुण ज्यादा हैं, वो छोटे हैं। राम ज्यादा गुणी हैं तो दशरथ के पैर नहीं छुएंगे। कई लोग रामायण को आग लगाते हैं। आज गुणाधारित राजनीति आ रही है। यदि बेटा ज्यादा गुणी है तो पिता सम्मान करेगा अपने बेटे का, गर्व करेगा, पर पैर बेटे के नहीं छुएगा, बेटा ही पैर छुएगा बाप के। हम पैर छूना गुणों के आधार पर नहीं मानते कि राम ज्यादा बड़े हैं तो दशरथ पैर छुए राम के। भरत बहुत गुणी हैं, भरत बड़े त्यागी हैं, फीके हैं दशरथ राम के चरित्र के सामने, पर भरत छोटे भैया हैं।
ये भारत की कल्चर है, संस्कृति है, धर्म है, हम जिसमें जन्मे हैं। बधाई के पात्र हो, ये बातें सीखने की हैं। शर्म नहीं करो, अपने से बड़ों के पैर छूने में शर्म नहीं करना चाहिए, पर रास्ते चलते गिराना नहीं चाहिए। दूर से भी हाथ जोड़ सकते हो, सर झुका सकते हो, जब छूने का मौका हो तब छुओ। दूर बैठे बार बार वो कीर्तन है ना, अपने गुरु को प्रणाम मेरा, बार बार है, बार बार है, बार बार है। बैठे बैठे बार 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 प्रणाम करो और अंदर अंदर हृदय को खिला लो, प्रणाम करो। ऐसे नहीं कि तुम भी दुखी हो गुरु जी को भी गिरा दो। पैर छूना चाहिए चलते में दूर से, और जब समय कम हो तो दूर से कम समय वाला प्रणाम। अब जैसे हमारे शास्त्री जी ने सिखाया होगा या शास्त्र ने सिखाया होगा, गुरु के सामने आराम से पलथी लगाओ। अभी साउथ में भी ऐसा है, पलथी लगा के गुरु के सामने प्रणाम करते हैं। जाके खड़े होके नहीं, बैठते हैं, बैठ के प्रणाम करते हैं। तो यहाँ भी कई करते हैं, तो हम लोग कहते नहीं खड़े 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 खड़े। लगेगा कल तो ये कहा था बैठ के, आज खड़े खड़े। हाँ, ट्रेन में हो तो उतर करके, ट्रेन में जा रहे हो उतर के प्रणाम करके फिर ट्रेन में बैठोगे, वहीं से दूर से नमस्कार। अब उतने ही प्यार से करो। गाड़ी में बैठे भी मंदिर दिखाई दे तो श्रद्धा से। मैं कितने बार बता चुका कि मैं ट्रेन में बैठा, दिल्ली से चला और अमृतसर में हरमंदर साहब को वहीं ट्रेन से प्रणाम किया, इतनी दूर से। अब उतनी खुशी मुझे कभी कभी गुरुद्वारे में जाके नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आनंद मिला ट्रेन से हरमंदर साहब को नमस्कार करके। और फिर मैंने अपना पागलपन भी बताया। ये मन बड़ा विचित्र है, यदि पागल हो जाए तो भक्ति में भी हो जाता है, शैतानी में भी हो जाता है। बुराई देखने लगे तो सारी दुनिया को बुरा बुरा, स्त्रियां देख के कामी हो जाता है, बड़ा बड़ा देख के इसे भी बड़ा उसे भी बड़ा देख देख के जलता रहता है। आप ध्यान नहीं दिया होगा, आप उसको बड़ा देखा, उसकी बिल्डिंग देखी, छाती जला रहे। हमने क्या किया, पहले हरमंदर साहब में हमने नमस्कार किया। कहाँ? ट्रेन में बैठे, दिल्ली से चला, शताब्दी में प्रणाम किया, आनंद लिया। ये बिल्कुल सत्य है। आंखें बंद, हाथ जुड़े, अब बस नमस्कार का आनंद ले रहा। फिर धीरे धीरे, मन तो चंचल है, दो तरह का चंचल होता है, विषयांतर और देशांतर। देशांतर तो हुआ, भावांतर नहीं हुआ। वहां से हरमंदर साहब से दुर्ज्ञाना चला गया। मन तो बंदर है, इस डाल से उस डाल पर डाल ही में रहा, जमीन पे नहीं गिरा। इस डाल से उस डाल में, उस डाल से उस डाल में। बंदर बहुत चंचल होता है, मेरा मन भी बंदर से कम नहीं। तुरंत हरमंदर साहब से दुर्ज्ञाना छलांग लगा दी, पर वहां भी हाथ जोड़े। मन गया दुर्ज्ञाना, वहां कौन है? भगवान। और फिर और जंप लंबी लगाई, वो बस बताया ना, चल पड़ा तो चल पड़ा, जिधर बह पड़ा। नशेड़ी आदमी नशे की तरफ जाता जाता है। मेरा मन फिर वहां से जंप लगा के देवी तालाब जालंधर पहुंच गया। जालंधर में भी नमस्कार। फिर तो कहने क्या, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, सब जगह गया, पर वो थोड़ा मंदर मंदर प्रतिकृत शोधा, देखे जहाँ तहाँ गड़ी तो जोधा। वो अपने ढंग से मंदिर मंदिर में गया, हम भी मंदिर मंदिर में गए और कहीं गए ही नहीं, सब जगह। और थोड़ी देर बाद
फिर मन का पागलपन कहता है इससे भी और छाती ठंडी करनी है, तो फिर अंत में कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोर। ये साधना ट्रेन में चलती रही। अब मैं इतनी अच्छी यात्रा कभी कभी वो याद इसीलिए रहती है कि रोज ऐसी यात्रा नहीं होती, इसलिए याद रह गई। कोई कोई दिन की प्रातः काल, जब मैं अमेरिका होता हूँ वहाँ की प्रातः सबसे अच्छी होती है, सच बोलता हूँ। कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सुबह उठता हूँ बस ब्रह्म चिंतन चलता है और लिखता रहता हूँ। कोई योग सूत्र, कोई ब्रह्म सूत्र, कोई वेदांत, मेरे साधना सूत्र, चिंतन के सूत्र अमेरिका में सुबह सुबह निकलते हैं, मैं नोट करता हूँ। लिखना उतना अच्छा नहीं आता पर बहुत आनंद आता है। अर्थात आप जीवन को साधना बना सकते हो। बैठे बैठे खूब प्रणाम करो, खूब प्रणाम करो, और जब उठो जल्दी हो, इतनी भीड़ में मान लो सबको छूट दूं तो शाम तक प्रणाम कराऊं ना। एक आए फिर रुके, फिर ये, फिर देर तक सिर झुकाए, मैं कहूँगी जल्दी करो जल्दी करो। देर वहाँ लगा लो, प्रणाम वहाँ कर लो, जी भर के कर लो। और घर गए तो एक फिल्मी गाना है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो जी भर के वहीं से देखो, वहीं पास आके जी भर के देखोगे। जी भर के देख लो, यहाँ प्रणाम करने सिर्फ हाथ जोड़कर प्रसाद लेके चले जाओ, ठीक है, ऐसा बढ़िया। तो शास्त्र की आज्ञा का पालन भी हो गया, हाँ, और तकलीफ भी नहीं हुई। तो आप बधाई के पात्र हो। धीरे धीरे शास्त्र पर विश्वास पक्का करो, गुरु वाक्यों पर विश्वास पक्का करो, ईश्वर के होने पर विश्वास करो, सम्मा, और फिर साधना में बैठो, जीवन धन्य हो जाएगा, स्पष्ट भी होने लग जाएगा। अभी अब थोड़ी देर आपसे ध्यान कराएंगे। बहुत अच्छे। कई लोग जान गए कि कराऊंगा तो करने लगे, चलो कर चलो। वैसे जरूरी नहीं कि मैं वही कराऊं, पर अच्छा है। खेती बोने के पहले ट्रैक्टर चलाना ही चाहिए, जमीन तैयार हो जाए फिर बीजना चाहिए। ऐसे बिखेर दोगे तो बेकार चले जाएंगे। जमीन तैयार करो, शरीर भी तैयार करो, मन भी तैयार करो, तन और मन दोनों तैयार करो, फिर ब्रह्म ज्ञान के भक्ति के बीज अंदर बो। बहुत अच्छे। मैं भी कर दूं क्या? चलो फिर नहीं मानते। ओ थोड़ा यूं। जमीन हिला दो ना, जमीन, टीन हिल जाए कोई बात नहीं। कल घास पे आग लगी थी, आज अंदर प्रेम की, विरह की, भक्ति की आग लगा दो। फिर फायर ब्रिगेड अपन नहीं बुलाएंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक बार भला दोनों हाथों के बल पूरे उठ जाओ, पूरे उठो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ी ताकत लग गई, ठीक है। और अब हल्की हल्की श्वासें लो, पैर हाथ दोनों, पैर हाथ श्वास सब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सिर्फ आधा मिनट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब रुक जाओ, श्वास नहीं रोकना, श्वास से, श्वास लेते में मंत्र कोई हो आज अभी कामन, जैसे पंडित लोग कहते भूले बिसरे कश्यप गोत्र, ऐसे ही आप श्वास
लेते हुए रा और माँ, जबान से नहीं, श्वास से, संकल्प से। रा से श्वास लो, माँ से छोड़ो, प्रेम से, श्रद्धा से। शास्त्राज्ञा, गुरुओं की उपस्थिति, भगवान तो बाहर भीतर है ही। इस प्यार पूर्वक रा म, रा म, रा म। राम नाम का सुमिरन। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कोई दूसरा सुख नहीं देने वाला, कहीं शांति नहीं मिलने वाली, कहीं और ठिकाना नहीं। जहाँ जहाँ ठिकाना बनाओगे वो घर ही गिर जाएंगे। हाँ, जो फल खाओगे वो फल ही सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। सारी दुनिया जाने वाली एक राम ही हमारे साथ है, जो अंग संग है। श्वास श्वास में नाम का सुमिरन, हरि का सुमिरन भक्ति पूर्वक करो। अपने हरि को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, अपने ग्रंथों को प्रणाम। हाँ, ग्रंथों का सम्मान, बार बार मन ही मन जो ग्रंथ आपको पूज्य लगता हो उस ग्रंथ को नमन करो। अपने गुरु का नमन करो, अपने गुरु को नमन करो। अपने आराध्य परमात्मा का, जिस नाम से, परमात्मा वही है, राम नाम उसी का, कृष्ण नाम उसी का, उसे नमन करो। बड़े प्यार से करो, केवल ऊपरी नाटक न करो, भीतर से ख्याल करो। और अब ये देखो, श्वास ले रहे हो, अंदर से नाम चल रहा है क्या? हाथ से नहीं, कर मुख ते बहुतक जपें, श्वासा बिरला कोय। हाथ से जपने वाले, माला से जपने वाले बहुत हैं, यद्यपि उनकी संख्या भी खत्म हो गई है, पर फिर भी हैं। श्वासा बिरला कोय, तुम उन विरले लोगों में हो जो श्वासा से जपो। श्वासा से राम राम, अंदर अंदर राम नाम का सुमिरन श्वास श्वास से करो। श्वास ग्रास ना बिसरे, और बिसरे नहीं, याद रहे। और अंत में अंतश्चेतना, अंतर की सुरति जगाओ। राम नाम अनमोल है, हाँ, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक राम नाम लेने से तर जाओगे, हाँ, एक नाम से ही तर जाओगे। एकाग्रता के लिए छोटा नाम, वैसे अपने गुरु का मंत्र जपना है रोज, पर ध्यान के समय अभी इसी का जाप करो। श्वास श्वास में राम नाम का सुमिरन करो। ये ध्यान दो, सुमिरन कर रहे हो कि नहीं। होश में राम, और अब राम राम राम, बिना गिनती के 4-6 बार राम नाम लेते छोड़ते करो, और 2-3 सेकंड को रुक जाओ, फिर राम नाम का सुमिरन करो, फिर रुक जाओ। अंदर होश में रहना, श्वास लेते में राम राम राम। श्वास श्वास में जागृत रहो, सजग रहो, और एकदम श्वास को रोक दो, जाप को भी रोक दो। जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। इसलिए पहले राम नाम बोलो, श्वास श्वास से बोलो, और फिर श्वास भी रुक जाए, नाम भी रुक जाए, फिर मौन हो जाओ।
पहले बोलो, फिर मौन हो जाओ, फिर बोलते रहो, फिर मौन हो जाओ। मौन थोड़ी देर रहो, बोलो ज़्यादा देर। राम नाम ज़्यादा देर बोलो, कुछ सेकंड को राम नाम भी मत बोलो, अबोल हो जाओ, मौन हो जाओ। और वहाँ पर भी देखो, जहाँ बोलोगे तहाँ मन रहेगा, जहाँ नहीं बोलोगे मन खो जाएगा। फिर उसे खोजो जो बोल और अबोल, मन और अमन। बोलते समय मन, मौन होते समय अमन, जहाँ श्वास भी नहीं, शब्द भी नहीं, मन भी नहीं। श्वास भी है, शब्द भी है, मन भी है। थोड़ी देर श्वास, शब्द और मन, थोड़ी देर न श्वास न मन न कोई शब्द, कोई शब्द नहीं। शब्दई कुंजी शब्दई ताला, शब्दई शब्द भयो उजियाला। जो जाने यह शब्द का भेव, आपै करता आपै देव। राम नाम श्वास श्वास, फिर मौन, न मन न श्वास न नाम न शब्द, कुछ नहीं। फिर बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखै न कोई। मौन को भी देखो, बोल को भी देखो, क्रिया को भी देखो, श्वास की निष्क्रियता को भी देखो, जाप भी देखो, अजपा भी। क्योंकि जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए। नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाए, और द्वितीया नहीं कोई। बस आखिरी बार श्वास से नाम लीजिए, फिर एकदम थोड़ी देर लेके रुक जाइए, फिर रुके रहिए, फिर श्वास लीजिए, नाम लीजिए, मन सहित, प्रेम सहित, होश से, एकाग्रता से श्वास लीजिए। फिर एकाग्रता, प्यार उतना ही, शांति उतनी, मौन हो जाइए। मौन में भी आनंद, बोलने में भी आनंद। राम नाम बोल और राम नाम भी न बोल, मन सहित मन रहित, क्रिया सहित क्रिया रहित, दोनों में आनंद आनंद। अब तुम कौन हो, ये सत्य का अनुसंधान, जहाँ सब खो जाते हैं, जहाँ मन भी नहीं अमन भी नहीं, या मन भी है अमन भी है, क्रिया भी है निष्क्रियता भी है, दृश्य भी है अदृश्य भी है, जड़ भी है चैतन्य भी है। सब जहाँ रहते हैं, सब में जो रहता है वो चैतन्य तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, राम तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व, नारायण तत्व, निरंकार अकाल पुरुष वाहे गुरु, वही एक है। इस एक को, जिसको लोग शिव कहते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं, करते नैयायिका कहते हैं, जैन वाले जिन बोलते हैं, हम लोग जिसे विष्णु बोलते हैं, जिसको शैव शिव बोलते हैं, जिसको हरि, ये सब त्रैलोक के नाथों का हरि एक ही है सबके भीतर। उसका स्मरण करते हुए मस्त रहिए। एक आध मिनट मौन शांत। अब कुछ मत करिए, अब तो बाहर भीतर एक हो जानो। जो दिखता है ये भी वही है, जो देखता है वो भी वही है, जो पैदा होता है, लय होता है, जो दिखाई देता है, जो देखता है, देखने वाले में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। कभी जागता है, कभी सावधान, कभी असावधान, कभी दृश्य। और ये सब जिसके अधिष्ठानत्व में, जिसके जिस तत्व के अंदर सब हो रहा है, वो चैतन्य तत्व कौन है? सबका अधिष्ठान मेरे गुरुदेव ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। 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 सारे जगत का अधिष्ठान
जिससे जगत उपजता है, रहता है, खो जाता है, जिसमें मन उपजता है, रहता है, खो जाता है, जिसमें नींद आती जाती है, जिसमें स्वप्ने आते जाते हैं, ये सारी सृष्टि का अधिष्ठान तत्व ब्रह्म आत्मा एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म। बस अब आप अपनी मर्जी से जब इच्छा हो धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए, बिना हड़बड़ाए, बिना हड़बड़ाए शांति के साथ छोड़िएगा। धन्यवाद है, बधाई के पात्र हो। आप इस अनुभव को जीवन में धारण करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितना ही भक्ति प्रेम हृदय के अंदर होगा, मन में पवित्रता आएगी, उतनी ही जल्दी आप इस सत्य का अनुभव करेंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे, और जितना चित्त शुद्ध होगा उतना ही देश के लिए भी अच्छा सोच पाएंगे। नहीं अपनी कामनाओं में अंधे लोग उसी में घूमते रहते हैं, वो देश समाज का भी कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद आपको भी है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हमारे संत सुभाष जी को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अलख जगाया है, आपको जगाया है, बड़ा काम कर रहे हैं। इसी शुभकामना के साथ अभी समाप्त करें।